सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेड आई। और मेरा नाम है सनी सर और आज हम लोग करने वाले हैं जो 9th क्लास है इसका भाई जो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है एसएसटी के अंदर उसका भाई चैप्टर फर्स्ट जो है वो हम भाई करने वाले हैं। क्या नाम है? फ्रांसीसी क्रांति। जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति 9th क्लास का, ये वाला हम आज करने वाले हैं। क्लियर? वो भी नोट्स के साथ में फुल एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। देन अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए भाई क्या हुआ था कि 14 जुलाई 1789 को भाई क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब भाई फ्रांसीसी क्रांति है क्या, ये किस तरह से मतलब हुई थी और कौन उस समय राजा था फ्रांस का, तो ऐसी जितनी भी बातें हैं ना वो सारी की सारी इसके अंदर दे दी गई हैं, ये बताते हैं। तो देखो भाई क्या हुआ कि 14 जुलाई 1789 की जो सुबह है वो पेरिस शहर के लिए आतंक का दौर जो था वो आतंक का द्वारा फौज को शहर जो है में प्रवेश करने की इजाजत दी, किंतु लोगों के बीच में यह अफवाह फैली थी कि सम्राट ने फौज को आम नागरिकों पर गोलियां चलाने की अनुमति दी। भाई क्या हुआ, 14 जुलाई 1789 को जो राजा जो था उसने ये आदेश दिया अपनी आर्मी को, अपनी फौज को कि जाओ जाकर के सारे शहर में फैल जाओ। कौन से वाले शहर में? पेरिस में। तो आम जो जनता जो थी उसको पता है क्या लगा, उसको ये लगा कि भाई राजा ने जो है ये कहा है कि जाकर के सारे पेरिस शहर में फैलकर आम नागरिकों को गोलियां मार दो, लेकिन ऐसा तो था ही नहीं। लेकिन आम जो जनता जो थी उसमें ये अफवाह बहुत ज्यादा तेजी से फैलने लगी कि हाँ भाई आम जनता को जो है गोली मार दो। तो भाई देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये वाली अफवाह जो थी वो बहुत तेजी से फैली, फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ था, जो आम जो जनता जो थी उसका देखिए क्या रिएक्शन रहा। इसके कारण लगभग जो था, जब राजा ने ये कहा तो भाई 7,000 स्त्री और पुरुष ने क्या किया, टाउन हॉल के सामने जो थे ये सभी एकत्रित हो गए होकर एक जनसेना का गठन जो था वो किया था। फिर उन्होंने शासकीय इमारतों में भाई क्या किया था, घुसकर हथियारों की खोजबीन की। फिर एक जत्था जो था वो किले की तरफ जो था जो जाकर के उसको ध्वस्त कर डाला। किला यानी कि वो किला बास्तिल का किला की बात कर रहा है जो कि जेल थी, है ना। किंतु इस दौरान कमांडर की मृत्यु हो गई थी। किलों में बंद कैदियों की आजाद जो था वो कराया गया और इन कैदियों की जो संख्या जो थी वो केवल 7 थी। बास्तिल किला जो था वो लोगों की नफरत का केंद्र बन गया था। एक नंबर का ये क्वेश्चन है और ये कई बार आ जाता है क्या, कि लोगों की जो नफरत का जो केंद्र जो था वो किसे माना जाता है, तो बास्तिल के किले को ही लोगों की नफरत का केंद्र जो है वो माना जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए और क्या है, अब आगे की तरफ चलते कि ऐसा सम्राट की निरंकुश शक्तियों के कारण हुआ था, यानी कि जो आम जो जनता जो थी इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में इसके ऊपर भड़क रही थी। क्यों? क्योंकि ऐसा राजा की जो निरंकुश जो शक्तियाँ जो थी, यानी कि ऐसी शक्तियाँ जिनके ऊपर अंकुश होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन उन पर भी अंकुश नहीं था, रोकथाम नहीं था। तो इसके कारण से ऐसा हुआ था। इस घटना के बाद देश के या फिर देहाती इलाकों और जो पेरिस में कई संघर्ष जो थे वो हुए थे। ज्यादातर जो जनता जो थी वो पाव रोटी की कीमत जो थी वो बढ़ गई थी, उसकी कीमत का विरोध कर रही थी और इसी सारे के सारे संघर्ष का जो खात्मा जो था वो जब ही हुआ जब लुई 16वां को फांसी पर लटका दिया गया था, तभी इस चीज का खात्मा हुआ था। क्लियर? 18वीं सदी का उत्तरार्ध और फ्रांसीसी समाज, यानी कि भाई क्या किसकी बात कर रहा है, 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और फ्रांसीसी समाज, यानी जब 18वीं शताब्दी चल रही थी तो उस समय में जो फ्रांसीसी जो समाज जो था वो कैसा था, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बूर्बो राजवंश का लुई 16वां जो था वो 1774 में फ्रांस के सिंहासन पर बैठा था। उस समय उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 साल ही थी। ठीक जब वो राजगद्दी पर बैठा था लुई 16वां, इसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनियट से हुआ था। लंबे अरसे से चलने वाले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधनों पर बहुत गहरा जो था वो प्रभाव पड़ा। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने भाई क्या किया, अमेरिका के 13 उपनिवेशी या उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से मुक्त कराने में जो थी वो मदद की, किसकी? अमेरिका की। और इसी युद्ध के कारण फ्रांस पर जो था कई अरब लिबरे से भी ज्यादा का क्या हो गया था, कर्जा जो था वो चढ़ गया था। क्लियर? तो इस तरीके से जो था फ्रांस की जो
आर्थिक स्थिति जो थी वो बेकार होती जा रही थी, ठीक है? और देखिए क्या हुआ था, जबकि पहले से ही फ्रांस पर कोई कई अरब लिवरे का कर्जा जो था वो चढ़ा हुआ था। लिवरे क्या होती है? यह जो है फ्रांस की मुद्रा का नाम है, इसको 1794 में समाप्त कर दिया गया था। स्टेट क्या होता है? स्टेट का भाई मतलब ये होता है कि जाति और पूर्ण सारी की सारी जो जाति जो होता है उसको पूर्ण फ्रांसीसी समाज में जो सत्ता और सामाजिकरण स्तर को जो था वो अभिव्यक्त यानी बताने के लिए किया गया था, यानी कि जो फ्रांसीसी जो समाज जो था उसको बताने के लिए स्टेट सबका यूज जो था वो किया जाता था। क्लियर? अब देखते हैं और क्या बताया गया है। और भाई ये बताया गया है कि पादरी वर्ग, अब पादरी वर्ग कौन सा था? ये वो लोग थे जो चर्च से जुड़े हुए थे। टाइद ये वाला एक टैक्स का नाम है। ये किस तरीके का टैक्स हुआ करता था? ये वो वाला टैक्स होता था जो चर्च वसूलती थी। टाइल ये वो वाला टैक्स हुआ करता था जिसको आम सरकार यानी सरकार जो होती है वो वसूला किया करती थी, है ना? चर्च भी किसानों से कर जो था वो एक भाग जो था वो कर का यानी कि टैक्स का जिसको हम बोलते हैं टाइद वो जो था वो धार्मिक कर उसको लिया करता था। क्लियर? और क्या था? इसके अलावा तीसरे स्टेट के जो ता, अ, तावमाल लोगों के द्वारा भी सरकार को जो था वो कर जो था वो चुकाना होता था। यानी कि भाई क्या होता था कि एक जो तृतीय स्टेट के जो लोग हैं वो क्या करते थे? एक तो सरकार को टैक्स देते थे, दूसरा चर्च को भी दिए दिया करते थे। तो कुछ इस तरीके से था। इस प्रकार करों में क्या हुआ था, जो बहुत ज़्यादा जो थी उसकी बढ़ती चली गई थी, काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी जो थी तृतीय स्टेट की उसमें मौजूद थी। अप्रत्यक्ष कर जो था वो नमक और तंबाकू जैसे रोज़ाना इस्तेमाल को भई वस्तुओं पर भई क्या किया गया? लगाया गया था। ठीक? यानी कि भई ऐसी वस्तुओं पर ज़्यादा लगाया गया जो डेली यूज़ होती थी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें जो थी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी। क्लियर है? अब और देखते हैं किस प्रकार जो राज्य के वित्तीय जो कामकाज जो था उस पर सारा का सारा बोझ जो था वो करों के ज़रिए जनता जो थी वो उठाती थी। यानी कि जो भी सारे का सारा जो साम्राज्य के ऊपर जो कर्जा जो था वो कहीं न कहीं टैक्स के ज़रिए आम जनता ही उठाती थी। अब जीने का संघर्ष ये क्या है? यानी स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि 1715 में आबादी जो थी वो 2.3 करोड़ थी। लेकिन वहीं 1789 में आबादी जो थी वो 2.8 करोड़ हो गई थी। लोगों को जो था वो मजबूरी में भई क्या करना कम जो था वो मिलती थी, यानी मज़दूरी जो हुआ करती थी वो कम मिलती थी। अब भाई लोगों के मध्य जो था वो अमीरी और गरीबी को लेकर के भेदभाव बढ़ा था। अनाम क्या होता है? अनाम का मतलब होता है जिसका नाम ना पता हो। तो यहाँ पर भाई हमारा जो पार्ट जो है ये फर्स्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। पार्ट जो है सेकंड में जल्द ही डालने वाला हूँ, ठीक है? और ये जो है पार्ट सेकंड का ही हिस्सा है, ठीक? तो इस टॉपिक को हम पार्ट सेकंड में ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पर हमारा पार्ट जो फर्स्ट जो था, वो हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है? याद रखना। अब भाई हम क्या करेंगे पार्ट जो है वो सेकंड जो है वो जल्द ही डालेंगे। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब क्योंकि भाई इसमें क्या मिलने वाले हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन वो भी नोट्स के साथ मिलने वाला है। क्लियर है? तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।